आज की मुरली है 1 मई 1967 का प्रातः क्लास। फर्स्ट में 67 मॉर्निंग क्लास। रिकॉर्ड चला है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। दुनिया बदल जाए लेकिन बाबा से जो हमने वायदा किया है हम नहीं बदलेंगे। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है क्या कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और हम एक तरफ हो जाएं, अकेले रह जाएं, तो भी हम बाप का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो पहली लाइन गीत की अर्थ सहित है, बाकी सारा गीत किसी काम का नहीं है। जैसे गीता में भगवान वाच मन मना भव मन त्यागी भव, ये अक्षर ठीक है। दो बातें गीता में खास बताई। मन मना भव, मना मेरे में अपने मन को तिरोहित कर दे, समा दे। अपने जो भी संकल्प हैं उन संकल्पों को मेरे मन में समा दे, मेरे संकल्पों में समा दे। बना तेरे जो भी संकल्प हैं वो मेरे संकल्प के अनुकूल होना चाहिए। कोई भी संकल्प मात्र भी मेरे संकल्पों के विपरीत नहीं होना चाहिए। उसे कहेंगे मनमना भव। जब संकल्प मात्र भी विपरीत नहीं होंगे तो वाचा भी विपरीत नहीं चलेगी। और वाचा और संकल्प जब समान हो जाएंगे, बाप समान, तो कर्मेंद्रियां भी कंट्रोल हो जाएंगे। कोई भी कर्म ऐसा नहीं होगा जो श्रीमत के बरखिलाफ हो। ये हुई पहली बात जो गीता में मुख्य है, मन मना भव। उसके बाद दूसरी बात आती है मद्याजी भव। मत माना मेरे लिए, याजी माना कर्म करने वाला, यजन करने वाला, भव माना जो भी कर्म कर वो मेरे लिए कर, स्वार्थ के लिए नहीं, मेरे लिए अर्थात परमार्थ के लिए। मैं अपने लिए कुछ नहीं लेता हूं। माना शिव ज्योति बिंदु जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता। क्यों? वो सिर्फ परमार्थी है, स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी वो होते हैं जिनको अपना रथ होता है। मेरे तो अपना शरीर ही नहीं है, रथ ही नहीं है, तो मैं स्वार्थी कैसे हो सकता हूं? मैं अकेला ही हूं जो सदैव परमार्थी हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। मुझे अपने कल्याण की कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो शरीर ही नहीं लेता, गर्भ से जन्म ही नहीं लेता, न सुख लेता हूं और न दुख लेता हूं। सुख दुख से परे हूं और सदैव हूं। इसलिए मुझे सदा शिव कहा जाता है, सदैव कल्याणकारी।
5000 वर्ष का षष्ठी रूपी जो रंगमंच है, उसमें मैं कभी भी अकल्याणकारी पार्ट नहीं बजाता हूं। तो पहली बात मनमना भव, और दूसरी बात मध्यादि भव। जो भी तू कर्म कर वो मेरे को अर्पण कर, मेरे लिए कर। आंखों से देखता है तो भी किसके लिए देखता है? कि जिस आत्मा को भी देखता है, जो भी प्रकृति के पंचभूतों को देखता है, जो भी संबंधी को देखता है, वो दृष्टि में भाव रहे कि वो बाप का बन जाए। बाप का बनेगा तो सात्विक बन जाएगा, सतो प्रधान बन जाएगा, नई सृष्टि के लायक बन जाएगा। तो प्रकृति के 5 तत्व भी सात्विक बनेंगे और आत्माएं भी सात्विक बनेंगी। तो ये 2 अक्षर ठीक हैं गीता में, मनमना भव, मध्यादि भव। बाकी सारी गीता में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो गीता मनुष्यों की लिखी हुई है। मनुष्य मन वाले होते हैं, उनका मन कभी स्थिर नहीं होता है, चंचल होता है। चंचल मन स्थिर हो ही नहीं सकता। तो अब तुम बच्चे जान गए। अभी भगवान किसको कहा जाता है, ये तुम बच्चों ने जाना है। क्या जाना है? भगवान किसको? जो इस सृष्टि पर सबसे जास्ती भाग्यवान है, उसी में वो निराकार शिव आकर के भगवान बन करके प्रत्यक्ष होता है। भगवान जब प्रत्यक्ष होता है तो संसार एकदम उसे नहीं जान पाता। तुम बच्चे तो अच्छी रीति जानते हो, भगवान वास्तव में शिव बाबा को कहा जाता है। क्या? अकेले शिव को भी नहीं, किसको? शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा आकर के शिवालय स्थापन करते हैं। ये काम दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। क्या? जो भी मनुष्य मात्र हैं, मनुष्य को नर कहा जाता है। नर जो कुछ भी करता है, जो भी रचना रचता है, वो नरक बनाता है। क्या? मनुष्य मात्र क्या बनाते हैं? नरक। और भगवान क्या बनाते हैं? स्वर्ग। क्यों? आत्मा भी ज्योति बिंदु और भगवान भी ज्योति बिंदु। फिर उनके लिए कह दिया नरक बनाते हैं और भगवान स्वर्ग बनाते हैं। क्या अंतर है? भगवान अपने लिए कुछ भी नहीं लेता, निस्वार्थी है, परमार्थी है। इसलिए उनके लिए कहा जाता है कि वो एक ही ऐसा है जो इस दुनिया को शिवालय बनाने वाला है। कैसा आलय? शिव आलय। शिव माना कल्याणकारी। कैसा घर बनाता है दुनिया को?
कल्याणकारी घर बना करके जाता है, कल्याणकारी दुनिया बना करके जाता है। और जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब वैश्यालय बनाते हैं। क्या? क्योंकि बुद्धि मन चंचल है, तो चंचल होने के कारण कभी स्थिर होता ही नहीं। जब तक भगवान बाप आकर ना आए, बताए कि तुम नीचे गिर रहे हो, तुम दुख में जा रहे हो, तुम नरक में जा रहे हो, रौरव नरक में, तब हमारी बुद्धि में आता है कि अरे हम तो नीचे उतरते जा रहे हैं। नहीं तो दुनिया क्या समझती है, महलमाड़ियां अटारियां जो बनती चली जा रही है, उन्हें देखकर मनुष्य की बुद्धि में क्या बैठा हुआ है कि अरे ये दुनिया तो स्वर्ग बनती जा रही है। बाप कहते हैं ये स्वर्ग नहीं बनती है, ये तो माया का पांप है 100-200 वर्ष के अंदर का। वास्तव में मैं कोई अल्पकाल का स्वर्ग नहीं बनाता हूं, मैं तो लंबे समय का सुख देता हूं। 2500 वर्ष, पूरे 21 जन्म तुम सुख में रहते हो। ऐसी सुख की दुनिया कोई नहीं बना सकता, उसको कहा जाता है शिवालय। बाकी 2500 वर्ष तो दुनिया चलती है, वो कौन बनाता है? रावण, माया रावण है, वैश्यालय। माया रावण बनाता है वैश्यालय। विश्व और वैश्य, विशियस को कहा जाता है वैश्य। वो द्वापर युग से बनता है, वो द्वैतवादी युग है। मैं आकर के एक मत स्थापन करता हूं, और विषय विकारी जो होते हैं वो आकर के द्वैत बना देते हैं। 2-2 मत हैं, 2-2 धर्म, 2-2 राज्य, 2-2 भाषाएं, तो आपस में झगड़ा होने लग पड़ता है। दुनिया में भी जो वैश्यालय होते हैं वहां झगड़ा टंटा लगा ही रहता है। जितनी प्योरिटी होगी परिवार में, उतनी पीस और प्रॉस्पेरिटी दिखाई पड़ेगी। चाहे वे लौकिक दुनिया का परिवार हो और चाहे वो अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया का परिवार हो। प्योरिटी होगी तो पीस, प्रॉस्पेरिटी और यूनिटी दिखाई देगी। यूनिटी माना संगठन, और प्योरिटी नहीं होगी तो द्वैतवाद होगा। एक बात कहेगा, दूसरा दूसरी बात कहेगा, तीसरा तीसरी बात कहेगा, झगड़ा टंटा शुरू हो जाएगा। एक काम करना पसंद करेगा, दूसरा दूसरा काम करना पसंद करेगा, एकता दिखाई नहीं पड़ेगी। तो ये भगवान बाप ही है जो आकर के स्वर्ग स्थापन करते हैं, शिवालय बनाते हैं इस दुनिया को। चलो शिवालय तो बनाते हैं, लेकिन शिवालय बनाने के लिए आते कहाँ हैं? पतित दुनिया में, वैश्यालय में। बाप आकर के बताते हैं घर घर में वैश्यालय है। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें वैश्यालय न हो। सारी दुनिया में जब ये हालात हो जाती है तो ऐसे वैश्यालय में मैं आता हूं। कहाँ आता हूं? वैश्यालय में आता हूं, और वैश्यालय को शिवालय बनाता हूं। शिवालय में एक की पूजा, और वैश्यालय में अनेकों की पूजा करनी पड़ती है। खुद आकर के कहते हैं, मीठे मीठे सिकीले लाडले रूहानी बच्चों, तुम मेरी बात सुनते तो हो ना? सुनती तो आत्मा ही है। क्या
जो आत्मिक स्थिति वाली आत्माएं होंगी वो सुनेंगी, जो देह अभिमानी होंगे वो तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से छोड़ दे निकाल देंगे। तो भगवान बाप की बात सुनती है आत्मा। कौन सी आत्मा है? 500-700 करोड़ आत्माएं नहीं है, है? नहीं बाबा, बाकी सारी आत्मा ही जान सकते हैं तो कैसे? आत्माएं तो हैं, लेकिन वो खंडित आत्माएं हैं। 84 जन्म लेने वाली नहीं है। पक्की आत्मा 84 जन्म लेने वाले 5000 वर्ष सच रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने वाली आत्माएं नहीं है। तो जो पक्की आत्माएं ही नहीं है वो आत्मिक स्थिति का पाठ नहीं बजा पाते और भगवान की बात भी नहीं सुनते। तुम जानते हो कि हम आत्मा अविनाशी है क्या? ये तुम जानते हो, वो नहीं जानते। कौन है? 500-700 करोड़ दुनिया वाले तो नहीं जानते, लेकिन वो ब्राह्मण तथा कथित जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं वो भी नहीं जानते। क्या नहीं जानते हैं? हम कैसे क्या हम आत्मा अविनाशी हैं, अविनाशी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले हैं। इस रंगमंच पर हमारा पार्ट कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा अविनाशी है तो उसका पार्ट भी कैसा होना चाहिए? अविनाशी पार्ट होना चाहिए। जो आत्माएं 1-2 जन्म पार्ट बजाती है उनका अविनाशी पार्ट कहेंगे या विनाशी पार्ट कहेंगे? है? उनका तो विनाशी पार्ट हो गया। अच्छा, सत्य अविनाशी होता है कि विनाशी होता है? सत्य अविनाशी होता है। तो जो आत्माएं जितनी अविनाशी उतनी ज्यादा सच्ची, क्योंकि अविनाशी पार्ट बजाने वाली है। और जो आत्माएं जितना ही उनका पार्ट विनाश को प्राप्त हो जाता है, माना कम जन्म लेने वाली है, उतनी ही झूठी होंगी। क्या? क्योंकि वो आती ही कैसी दुनिया में है? गिरती कला की दुनिया में आती है। मान लो कलयुग में आती है, उनका जन्म ही कलयुग में होता है, कलह कलेश के युग में। तो कलयुग तो झूठ खंड है ना। जिसका जन्म ही झूठ खंड में हो वो झूठी होगी या सच्ची होगी? झूठी होगी। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अविनाशी बाप के अविनाशी बच्चे हैं। अविनाशी बाप कैसे? शिव ज्योति बिंदु तो 5000 वर्ष परमधाम में बैठ जाता है, वो कहाँ अविनाशी? आत्माओं का तो अविनाशी पार्ट है, लेकिन शिव ज्योति बिंदु का अविनाशी पार्ट कहाँ है? साकार शरीर में अपने जिस साकार शरीर में वो शिव ज्योति बिंदु आकर के पार्ट बजाता है, वो शरीरधारी आत्मा वो अविनाशी पार्ट बजाती है। उसको भगवान कहा जाता है। किसको? ज्योति बिंदु को नहीं, किसको? ज्योति बिंदु जब साकार शरीरधारी में जो इस रंगमंच पर अविनाशी पार्ट बजाने वाला है, 5000 वर्ष के लिए उनका पक्का पार्ट है। और आत्माओं का पार्ट कट होगा कुछ न कुछ, लेकिन उनका पार्ट कट होने वाला नहीं है। ऑलराउंड पार्टधारी है। तो तुम जानते हो ये देह तो अविनाशी विनाशी है। हम आत्मा अपने पिता परमपिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे, ये उमंग उत्साह रहता है। क्या हम किससे सुन रहे हैं? हम अपने परमपिता परमात्मा से सुन रहे हैं। वो तथा कथित ब्राह्मण किससे सुनते हैं? गुरु लोगों से सुनते हैं, देहधारी गुरुओं से सुनते हैं। भगवान बाप से डायरेक्ट
नहीं सुनते हैं। और तुम डायरेक्ट लेते हो। महावाक्य एक परमपिता परमात्मा के ही होते हैं। क्या महावाक्य किसके होंगे? जो महान पुरुष होगा उसके महावाक्य होंगे। पुरुष पुरी, ये शरीर रूपी पुरी, और शा माना शयन करने वाला। इस शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाला, कोई तकलीफ नहीं। भले दुनिया में कितना भी बवंडर आता रहे, दुनिया में कितनी भी परेशानी बढ़ती रहे, विनाश की लीला होती रहे, लेकिन वो क्षीर सागर में आराम से लेटा हुआ है। कौन? पुरुषोत्तम, महापुरुष। कैसा पुरुष? महान पुरुष। वो विषय सागर में नहीं लेटा हुआ है, सांप के ऊपर लेटा हुआ है और कहते हैं विषय सागर में नहीं लेटा हुआ है। अरे सांप तो कितने विषैले होते हैं, विषय विकारी होते हैं। तो क्षीर सागर में क्यों दिखाते हैं? इसलिए दिखाते हैं कि उनके संसर्ग संपर्क में आने वाले जो सांप रहे हैं जन्म जन्मांतर के, वो भी सहयोगी बन जाते हैं, वो भी रक्षक बन जाते हैं। नहीं तो मनुष्य सांप से कितना डरते हैं, और वो शेषनाग को आराम की सैया बना करके सोते हैं। तो महान पुरुष कहेंगे ना, तो बाप आकर के पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो भी पुरुष मात्र हैं उनको पढ़ाई पढ़ा करके पुरुषोत्तम नारायण जैसा बनाते हैं। बाकी जो भी महात्मा गुरुवादी हैं उनके शब्दों को महावाक्य नहीं कहेंगे। क्या? और गुरु जो कुछ भी सुनाते हैं वो महावाक्य नहीं है। महान वाक्य सिर्फ महान ते महान पार्ट बजाने वाले पुरुषोत्तम नारायण के होते हैं। उनके अलावा और सब झूठे हैं। सब पे कितने आ गए? सब माना कितने? जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र हैं वो सब झूठे हैं। इसलिए एक की सत्यनारायण की कथा गाई हुई है, एक ही सच्चा है और बाकी सब झूठे। कितने भी बड़े बड़े अपन को कहलाने वाले हों, कितने भी बड़े से बड़े मान मर्तबा वाले हों, वो सब झूठे हैं। उनके वाक्य भी झूठे हैं। क्या? इतने गुरु हैं दुनिया में, सब आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारी गति सदगति करावेंगे, भगवान से मिलावेंगे, लेकिन न खुद भगवान से मिलते हैं, न खुद की सदगति होती है, न दूसरों की सदगति कर पाते हैं। ऐसे ही शरीर छोड़ के चले जाते हैं। तो झूठे वाक्य हुए ना। ये जो शिवो हम कह के बैठ जाते हैं, क्या जो गुरु लोग हैं क्या कह के बैठते हैं? शिवो हम, शिव हमारे में प्रवेश है। शिवो हम का मतलब क्या हुआ? शिव हमारे में प्रवेश है, हम शिव का स्वरूप है। उनके तो बहुत गंदे वाक्य हैं। क्या? जो अपन को शिवोहम कह के बैठ जाते हैं उनके तो बहुत गंदे वाक्य हैं। अरे कैसे? अपने मनमत को देते हैं। मनमत देते हैं। अच्छा, एक के अलावा सब झूठे बता दिए।
एक सच्चा और बाकी सब झूठे। अच्छा, त्रिमूर्ति में कौन सच्चा और कौन झूठे है? वो भी तो 3 मूर्तियां हैं ना। मूर्ति है या अमूर्त है? मूर्तियां हैं। तो उनमें एक कौन है जो सच्चा है और बाकी सब झूठे हैं? कौन कौन है? उन 3 में कोई है जिसकी सत्यनारायण की कथा होती हो? कौन है वो? एक नरसिंह नारायण शंकर जी का जो एक है उसको कहा जाता है देवदेव महादेव, और बाकी देव विष्णुदेव और ब्रह्मदेव। ब्रह्मा को तो सिर्फ कहा जाता है देव, लेकिन वो तो दाढ़ी मूछ वाला है, उसको तो याद करने के लिए भी मना किया है, उसका चित्र रखने के लिए भी मना कर दिया, उसको तो लिस्ट में से ही निकाल दिया। महान पुरुष हो ही नहीं सकता। ये क्या बात हो गई? ब्रह्मा के मुख से जो वाक्य निकले हैं, जिनसे ये कागज की मुरलियां तैयार हुई है, बेहद के शास्त्र हैं, वो झूठा हो गया। लेकिन अंदर से कहने वाले शिव बाप है ना, शिव बाबा बोलते हाँ, हैं हमारे लिए। चलो ठीक है, जो बोलने वाला है वो शिव है, लेकिन वो फिर झूठा कैसे हुआ? या तो सच्चा है या तो झूठा है। एक बात कहना चाहिए ना। अभी तो बताया एक ही सच्चा है और बाकी सब झूठे। तो त्रिमूर्ति में एक सच्चा होना चाहिए और बाकी सब झूठे होना चाहिए। तो जो सच्चा होगा वो ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर। सच्चा होगा उसको ऊपर रखा जाएगा, और जो झूठा होगा उतना ही झूठ की दुनिया, झूठ करने की तरफ होगा। तो एक सच्चा वो तो ठीक है, महान ते महान हो गया, पुरुषोत्तम हो गया, देवदेव महादेव हो गया, लेकिन बाकी जो 2 बचे उनमें ब्रह्मा को क्या कहेंगे? झूठा या सच्चा? झूठ। कैसे? उसके मुख से तो शिव बोलता है। शिव ने जो कुछ बोला होगा वो सच्चा ही बोला होगा या झूठ बोला होगा? बाबा जो कहते हैं उस पॉइंट्स को ब्रह्मा ने समझ नहीं पाते, इसलिए दूसरों को भी समझाते नहीं समझाते तो झूठ तो नहीं बोलते? नहीं, झूठ तो नहीं बोल सकते। झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा, शिव बाबा ने मुरली में कहा बच्चे शादी बर्बादी, और बहुत से बच्चे आते हैं, बाबा बड़ी परेशानी है, खाना हमसे नहीं बनता है, हमें जली हुई रोटियां खानी पड़ती हैं, दुकान पे खाना पड़ता है, हमारी अवस्था खराब हो रही है, अब शादी करनी पड़ेगी, हमारी माँ बूढ़ी है, बाप बूढ़ा है। लेकिन तो बाबा क्या करते थे? ब्रह्मा ने क्या डायरेक्शन देते थे? भले करो, लेकिन भले करो बोलते थे। भले, हाँ। बस भले में हो गया सत्यानाश। क्योंकि तो मृदुल स्वभाव है ना, इसलिए क्योंकि तो मुरली में तो बोला है शादी बर्बादी, मुरली में कभी बोला भले शादी करो लेकिन पवित्र रहो? नहीं। शादी की माना बर्बादी निश्चित है, पहली रात में गिर पड़ेंगे। तो शिव बाप कुछ बोलते हैं और ब्रह्मा बाबा कुछ डायरेक्शन दे देते थे, क्योंकि माँ का पार्ट था, बाप का पार्ट नहीं था। माँ भगवान नहीं हो सकती। क्या? स्त्री चोला जो है वो कभी भी भगवान का पार्ट नहीं बजा सकता। भगवान का पार्ट तो बाप ही बजा सकता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, जैसे मकान बनाने के बारे में बाबा बोलते थे किराए पर लेते रहो और चलाते रहो, दुनिया विनाश होने वाली है, विनाश सामने खड़ा है, और तुम अलमारियां अटारियां बना रहे हो कंक्रीट की, तो दुनिया की सर्विस होगी डिसर्विस होगी? डिसर्विस हो जाएगी। तो दुनिया कहेगी लोग कहते हैं दूसरों से विनाश होने वाला है, विनाश सामने खड़ा है, और खुद अलमारियां अटारियां बनाते चले जा रहे हैं। कहना कुछ और करना कुछ और। लेकिन ब्रह्मा बाबा से जाके कोई बच्चे पूछते थे, बाबा बहुत तंगी है, बहुत परेशानी है, मकान टपकता है, टूट रहा है, ये है वो है, बर्बाद हो रहा है, बच्चे परेशान हैं, माँ बाप परेशान हैं, बीमारी बढ़ रही है, मकान बना ले। तो हाँ बच्चे बना लेते, एक कमरा गीता पाठशाला के लिए छोड़ देना। क्या? एक कमरा गीता पाठशाला के लिए छोड़ देना, उसमें स्वर्ग बनाने के लिए
पढ़ाई करते रहे, बस वो हाँ करके आ गए। लेकिन कहना और करना बहुत अंतर पड़ जाता है। ऐसे एक माथुर साहब है, दिल्ली के थे, उन्होंने भी बाबा से पूछा, बाबा ये परेशानी वो परेशानी, मकान बना लें। बाबा ने उनको जवाब दे दिया, बना लो, एक कमरा गीता पाठशाला के लिए छोड़ देना। वो खुद भी ज्ञान में नहीं, उनका परिवार भी ज्ञान में नहीं, और वो मकान में भी भिखारी गृहस्थी रह रहे। तो झूठा हुआ है, सच्चा हुआ? ब्रह्मा भी झूठा हो गया। भले ब्रह्मा सो क्या बनता है, विष्णु बन जाता है, लेकिन ब्रह्मा भी झूठा है। एक सच्चा और बाकी सब झूठे। जो वैष्णो देवी का पार्ट बजाने वाली लक्ष्मी है, उसको झूठा कहे या सच्चा कहे? वो भी झूठे। क्यों? क्योंकि सती लक्ष्मी उसके द्वारा तो स्वर्ग के गेट का उद्घाटन होता है। ये कह रहे हो, बाकी सब कुछ नंबर 1 झूठे है ना बाबा? है तो, लेकिन वो बात बताई जाए कि उन्होंने क्या झूठ बोला। यहाँ तो बोलने की बात हो रही, महावाक्यों की बात हो रही है कि किसके सच्चे महावाक्य और किसके झूठे महावाक्य। तो विष्णु के क्या झूठे महावाक्य? विष्णु भी पहले फॉलो करता है ब्रह्मा को। किसको फॉलो करता है? ब्रह्मा। बेसिक नॉलेज को है, बेसिक नॉलेज को फॉलो करता है, और एडवांस नॉलेज को पहले फॉलो नहीं करता है। इसलिए झूठा रास्ता है। जब तक एडवांस ज्ञान ना उठावे तब तक वह भी विष्णु या वैष्णो देवी नहीं बन सकता। तो शिवो हम जो कहते हैं वो है बहुत डर्टी, गंदे। अरे ब्रह्मा ने कहा आपने को शिवो हम कहा, ब्रह्मा ने कहा शिवो हम कहा है? नहीं कहा। मुरली में ब्रह्मा ये बात स्वीकार करते थे कि मेरे अंदर शिव बाबा आता है। स्वीकार करते थे कि या नहीं करते थे? नहीं स्वीकार करते। मुरलियां पढ़ी है ना, तो मुरलियों में ब्रह्मा बाबा अपने को ये स्वीकार करते थे कि मेरे अंदर शिव बाबा आता है। शिव ज्योति बिंदु मेरे अंदर प्रवेश है, बाजू में बैठता है। मेरी आत्मा के बाजू में शिव ज्योति बिंदु बैठता है। इस बात को ब्रह्मा की सोल स्वीकार करती थी या नहीं करती थी? करती थी। स्वीकार करती थी। तो शिवो हम कह के बैठना नहीं हुआ है? इसको शिवो हम कह के बैठना नहीं कहेंगे। अपन को ये समझना कि मेरे अंदर शिव आता है, माने मैं ही शिव का साकार रूप हूं। गीता का भगवान कौन हुआ है? शिव बाबा, बिंदी रूप में शिव बाबा। शिव बाबा। तो दादा लेखराज की बुद्धि में क्या था? अपने को ही गीता का भगवान समझ रहे। अपने को ही गीता का भगवान समझ लिया ना। 63 जन्म शास्त्र पढ़ते पढ़ते बुद्धि में क्या बैठा? उनकी बुद्धि में क्या बैठा 63 जन्म? गीता का भगवान कौन? कृष्ण। अच्छा, 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से सबसे ज्यादा किसकी बुद्धि में बैठेगा? पक्का 63 जन्म की गीता का भगवान कृष्ण है। कृष्ण की बुद्धि, कृष्ण की आत्मा की बुद्धि में बैठेगा या दूसरों की बुद्धि में बैठेगा? कृष्ण की। जो कृष्ण की आत्मा वो 63 जन्म ये पक्का करती रही गीता का भगवान कृष्ण। और इधर यज्ञ में आने के बाद ये पक्का हो गया कि मेरे अंदर शिव बाप आते हैं। तो साकार रूप गीता के भगवान का कौन हुआ?
उन्होंने किसको समझा? अपने को समझा। अपने को समझा। इसलिए जब मुरली में बोला कि ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना है, तो बाबा को अपोजिशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन उनके रहते रहते क्या हुआ? चित्र रखे, ढेर सारे चित्र ब्रह्मा के बना दिए गए। अब बाबा ने मना नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? कि अपन को स्वीकार कर लिया कि मेरे चित्र को भी अगर याद करेंगे तो शिव बाबा याद आ जाएगा। बल मुरली में बोला है कि इनका चित्र भी नहीं रखना, अगर चित्र रखेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। तो ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी अपन को ये समझ के बैठ गए कि मैं शिव हूं, शिव का साकार स्वरूप मैं हूं, वो सब बड़े गंदे हैं, डर्टी है। उनके महावाक्य डर्टी है। माना ब्रह्मा के तन में जो मुरली चलाई वो तो शिव ने चलाई, उसकी बात छोड़ दो, उसे 1 घंटे की बात छोड़ दो। इसके अलावा अगर अलग से कहीं किसी ने मत दी या ब्रह्मा से मत ली, तो उल्टी मत ली या सीधी मत ली, उल्टी मत हो जाती। क्योंकि शिव ज्योति बिंदु सदैव तो प्रवेश नहीं करता। ऐसे ऐसे करके वाक्य सुनते सुनते मनुष्य कितने गंदे बन पड़े। ब्रह्मा के मुख से जो वाक्य सुनाए वो ब्रह्मा की आत्मा ने समझे? नहीं समझे। क्यों नहीं समझे? मनन चिंतन नहीं किए, सीधा सीधा उस वाक्य तो उनके मुख से चलाए गए, लेकिन मुरली में तो बोला हुआ है मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। माने इससे बात नहीं करता हूं, इसको नहीं सुनाता हूं। किसको सुनाता हूं? तुमको सुनाता हूं। क्यों? तुम में ऐसी क्या खास बात है? इनको क्यों नहीं सुनाता हूं? ये तो बीच में ऐसे ही सुन लेते हैं। क्यों नहीं सुनाता हूं इनको? वो बेबी बुद्धि, क्योंकि जानते थे ये ब्रह्मा तो बेबी बुद्धि है। ब्रह्मा को शिव बाबा बेबी कहते हैं। बेबी का मतलब दाढ़ी मुझे वाला था, बेबी काय का? माना बुद्धि जो है जितना मुरली में सुना दिया बस उतना सुन लिया और रट लिया। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना प्राइमरी स्कूल में, तो उनको जो सुना दो सिखा दो वो बोलते रहेंगे, बाकी उसका गहरा अर्थ क्या है वो नहीं जान सकते। ऐसे ही ब्रह्मा की आत्मा भी बेबी बुद्धि का पार्ट बजाने वाली रही। इसलिए कहेंगे कि बेबी बुद्धि जो है वो मुरली के महावाक्यों की तह को नहीं समझ सकती। उनकी बुद्धि में ये भी नहीं रहा कि यज्ञ के आदि में जिस व्यक्ति ने हमको रास्ता दिखाया वही सुपरमेसी का पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी है, वही साकार में हमारा गुरु होना चाहिए। वो बात भी बुद्धि से निकल गई। वो बात भी मुरली में बाबा को बतानी पड़ी, शिव बाबा को। क्या सन 65-66 में कि तुम जो लिखते हो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ये रंग है। ये किसने बताया? शिव बाप ने बताया। ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं आया। सन 47 से मुरली चलाते चले आए, उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आई कि प्रजापिता शब्द भी होना चाहिए विद्यालय का, और तुम बच्चों को लिखना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा कुमार कुमारी ये रंग हो जाता है। अगर उनकी बुद्धि में आया होता तो पहले ही विद्यालय का नाम क्या रखवाते? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। लेकिन रखवाया क्या? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रखवाया, क्योंकि अपन को ही सब कुछ समझ लिया। उनकी बुद्धि में यह भी नहीं था कि शास्त्रों में जो शब्द आए हैं
वो अर्थ सहित है। काम के आधार पर नाम पड़े। ब्रह्मा नाम पड़ा है। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। जो इस सृष्टि पर बड़ी से बड़ी माँ के रूप में पार्ट बजाती है जो आत्मा, उसका नाम पड़ता है ब्रह्म। तो प्रजापिता शब्द उनकी बुद्धि में भी नहीं आया। बाद में शिव बाप ने जब बताया तब इन चित्रों में डाला गया। जो बाद वाले चित्र हैं, सीढ़ी और लक्ष्मी नारायण के चित्र बाद में बनाए गए, उनमें लिखा हुआ है पुराने चित्रों में क्या, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय। और जो पुराने चित्र हैं 65-66 से पहले के बने हुए, उनमें लिखा हुआ है क्या, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो ब्रह्मा बाबा की थी बेबी बुद्धि। जब सृष्टि की स्थापना शुरू हुई, जब नई सृष्टि की शुरुआत हुई, तो वो बेबी के रूप में उन्होंने जन्म लिया या बाप के रूप में थे? बेबी के रूप में। उनकी तो आदि ही होती है बेबी के रूप में। इसलिए वो आदि से अंत तक वो आत्मा है ही बेबी बुद्धि का पार्ट बजाने वाली। कोई कहे है शंकर द्वारा तो विनाश होता है और ब्रह्मा द्वारा तो स्थापना होती है। कौन नहीं कहेगा कि सारी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी दुनिया में इतनी इतनी संस्थाएं फैली हुई हैं, इतना विस्तार हुआ पड़ा है, वो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है क्या? ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय स्थापन नहीं हुआ क्या? हुआ। तो ब्रह्मा तो हुआ, बिना ब्रह्मा के ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बन गया क्या? ब्रह्मा तो हुआ, ब्रह्मा हुआ, ये नहीं कहेंगे ब्रह्मा नहीं हुआ और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नहीं हुए। वो तो संसार में फैले हुए हैं, मानना ही पड़ेगा, लेकिन वो परिपूर्ण नहीं है। क्या परिपूर्ण नहीं है? अगर परिपूर्ण होता तो बाबा ने मुरली में जो बोला हुआ है कि तुम बच्चे लिखो आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय, क्या आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय, वो शब्द हटा दो। क्या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा करके लिखो आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय, गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। आगे चल करके सबको लिखना पड़ेगा, सब सेंटर्स पे लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय, गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो इस बात को क्या समझा गया? वो ब्राह्मण अभी इस बात को समझ रहे हैं? नहीं समझ सकते। इसलिए बोला कि ये ब्रह्मा जो भी कहते हैं, जो भी सुनते हैं और जो भी सुनाते हैं अलग से, मुरली सुनाने के अलावा, वो सब डर्टी बातें हो जाती हैं, क्योंकि खुद बुद्धि से समझते नहीं कि असलियत क्या है इस ज्ञान की। अभी ये महावाक्य सुनने से तुम फूल बन रहे हो। कौन से महावाक्य? अभी यह महावाक्य सुनने से तुम फूल बनते हो। कौन से महावाक्य सुनने से फूल बनते हो? शिव बाबा के महावाक्य। शिव बाबा के महावाक्य क्या मुरली में नहीं सुनाए गए सन 18 जनवरी 1969 तक? लेकिन बाप के रूप में अभी आकर सुनाए गए, लेकिन माँ के रूप में महावाक्य निकले, वो वाक्य निकले। उनको महावाक्य इसलिए नहीं कहेंगे कि उनका अर्थ किसी ने जाना ही नहीं। जो सही अर्थ है वो सही अर्थ कोई नहीं जाना। तो फूल कोई बना क्या? नहीं बना। 18 जनवरी तक कोई फूल बना क्या? नहीं फूल तो कोई बना नहीं है, सब कांटे के कांटे, कांटों का जंगल और ही बड़ा हो गया। तो देखो कांटे और फूल में कितना बड़ा अंतर है। कांटे होते हैं दुखदाई और फूल होते हैं खुशबू देने वाले, सुखदाई। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाई रहा है क्या? अच्छा,
ब्रह्मा के द्वारा जब सुनाते थे तो सुनने वाले नहीं जानते थे क्या? ब्रह्मा के द्वारा जब सुना रहे थे तो जो सुनने वाली सभा थी वो ये नहीं जानती थी कि हमको भगवान सुना रहे हैं। ऐसे समझते थे, लेकिन वो भगवान का शब्द हाँ, नहीं। जानते तो थे कि भगवान सुना रहे हैं, शिव की सोल ब्रह्मा के तन में आके सुना रही है, लेकिन वास्तव में भगवान उनके द्वारा नहीं सुना रहे थे। क्यों नहीं सुना रहे थे? भगवान के द्वारा तो सुना रहे थे। भगवान जब सुनाता है तो उत्थान होता है या पतन होता है? उत्थान होता है। तो क्या 69 तक उत्थान नहीं हुआ? स्वभाव संस्कार जो है वो परिवर्तन नहीं हुए उस समय ब्राह्मणों के। ब्राह्मण नहीं बने क्या शुद्ध से? ब्राह्मण बने, लेकिन शुद्ध से ब्राह्मण तो बने, लेकिन द्विजन्मा नहीं बने। क्या? ब्राह्मण को क्या कहते हैं? द्विज। द्वि माने दूसरा, दो, और ज माने जन्म। दो जन्म लेने वाले ब्राह्मण पक्के नहीं बने। द्विज कब बनते हैं? जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो कहते हैं द्विज। जब तक यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है तब तक उसको द्विज नहीं कहा जाता, माने दूसरा जन्म नहीं हुआ। तो पहला जन्म माँ के द्वारा होता है, ब्रह्मा के रूप के द्वारा ब्राह्मण जन्म, लेकिन वो कच्चे ब्राह्मण हैं, पक्के ब्राह्मण उनको नहीं कहेंगे। फिर जब वही सुप्रीम सोल शिव शंकर में प्रवेश करके उन ज्ञान की वाणियों का क्लैरिफिकेशन देते हैं और बच्चों की बुद्धि में बात बैठती है तो उनको कहा जाता है द्विज, माने दूसरा जन्म मिल गया। ये पक्के ब्राह्मण हुए, कहेंगे पक्के ब्राह्मण हुए, लेकिन पक्के ब्राह्मण भी तब कहा जाएगा जबकि वो पक्का काम करके दिखाएं। क्या? रुद्र यज्ञ रचते हैं तो जो रुद्र यज्ञ रचते हैं उसका रुद्र यज्ञ नाम क्यों रखा, ब्राह्मण यज्ञ नाम क्यों नहीं रखा? रुद्र के द्वारा काम खत्म, क्योंकि रुद्र के द्वारा ही, रुद्रगणों के द्वारा ही वो यज्ञ की संपूर्ण आहुति होती है, ब्राह्मणों के द्वारा नहीं होती। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाई रहा है। ब्रह्मा के द्वारा भी सुनाते थे, लेकिन वो तो जो सुनने वाले थे उनकी बुद्धि में बात बैठी ही नहीं कि ब्रह्मा के रूप में भगवान भगवान नहीं होता, भगवान का पार्ट नहीं बजाता। ब्रह्मा तो मनुष्य रूप है, देव रूप नहीं है। भगवान तो मनुष्यों को देवता बनाने के लिए आता है। क्या? ब्रह्मा के द्वारा शूद्र से ब्राह्मण तो बने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन देवता फूल कोई नहीं बना। देवता बनाने का कार्य फिर ये सेकंड मशीनरी, डबल मशीनरी। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, फिर शंकर के द्वारा ब्राह्मणों को देवता बनाया जाता है। डॉक्टर ही डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा। ऐसे थोड़े खुद इंजीनियर हो और दूसरों को इंजीनियर बना दे। वकील बनाएगा, खुद वकील ना हो दूसरे को बैरिस्टर बना दे, जज बना दे। ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। तो देवताओं को देवता बनाने के लिए भगवान को वो रूप धारण करना पड़ता है स्वतः ही। जिस तन में प्रवेश करता है उसको पहले नर से नारायण बनाता है। इसलिए मुरली में बोला सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करो। अगर बुद्धि में ये पक्का पक्का बैठ गया कि ये विश्व का मालिक नारायण बनने वाला है तो उसको याद करेंगे तो हम भी कैसे बन जाएंगे? नारायण, नर से नारायण। जहाँ पुरुषार्थ वैसा करेंगे तो हम भी वैसे बन जाएंगे, नहीं तो नंबर 1 बन जाएंगे। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि इस रथ पर शिव बाबा विराजमान है। क्या?
इस रथ पर कौन विराजमान? शिव शिव बाबा। शिव नहीं, कौन विराजमान? शिव बाबा। ये क्यों का? शिव विराजमान है या शिव बाबा विराजमान है? शिव बाबा शिव बाबा क्यों? अब ब्रह्मा के तन में शिव विराजमान था या शिव बाबा विराजमान था? शिव ब्रह्मा के तन में तो कहेंगे हाँ शिव विराजमान था, शिव बाबा नहीं था। और अभी है? अभी शिव बाबा विराज कैसे है? मुकर रथ में प्रवेश। हाँ, जो यज्ञ के आदि में था, जिसके द्वारा ज्ञान का बीजारोपण यज्ञ के आदि में किया था, वही आत्मा अभी दोबारा जन्म लेकर के आती है, जिसके लिए मुरली में बोला है इस सृष्टि पर सदाकाल कोई चीज कायम होती नहीं। एक शिव बाबा ही है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। तो कौन हुआ शिव बाबा? शंकर। वही यज्ञ की आदि वाली आत्मा जिसमें जिसके द्वारा ज्ञान का बीजारोपण किया था, वही प्रजापिता जो सारी सृष्टि का बीज है, वही दोबारा जन्म लेकर के फिर यज्ञ में आती है। तो इसलिए बोला कि अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि इस रथ पर शिव बाबा विराजमान है। शिव क्या हुआ? बाबा के रूप में हो गया। वो भी आत्मा ही है। क्या? वो भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता है परमात्मा। विराजमान है, उनको क्या कहा जाता है? परमात्मा। माने परम पार्टधारी है। छोटा मोटा पार्ट नहीं बजाती है। परम माना बड़े ते बड़ा पार्ट, महान ते महान पार्ट, परे ते परे पार्ट, इसको कहते हैं हीरो पार्टधारी। ऊंच ते ऊंच रहने वाला परमात्मा है। क्या? ऊंची स्टेज में रहता है, नीची स्टेज में रहने वाला नहीं है। तो उनको परमात्मा नहीं कहा जाता। क्या? तुमको परमात्मा नहीं कहा जाता। किसको परमात्मा कहा जाता है? ऊंची भाषा जो ऊंच ते ऊंच पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, उसको परमात्मा कहा जाता है। परमपिता नहीं कहेंगे उसको। नहीं। क्यों? परमपिता क्यों नहीं कहेंगे? सब मनुष्यों का पिता नहीं है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि का पिता नहीं है। वो बापों का बाप है। हैं? बापों का बाप। हाँ, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जो भी धर्म पिता बाप हैं, उन सबका बाप है प्रजापिता। वो तो ग्रैंड से ग्रैंड फादर। फिर भी प्रजापिता के बाप शिव बाप है ना, इसलिए वो भी परम पिता। हाँ, उनको परम पिता कहेंगे, जो प्रजापिता का भी पिता है। पिता वो है परम पिता। लेकिन वो परम पिता भी तब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है जब परम पार्टधारी आत्मा में प्रवेश करे। इसलिए परम पिता पहले, फिर परमात्मा। क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा शिव भगवानुवाच। परम पिता पहले, परमात्मा बाद। जैसे कहते हैं शिव शंकर, तो पहले शिव और बाद में शंकर। बड़ा कौन हुआ? शिव। शिव बड़ा हो गया, वो बाप है, वो फिर भी उस बाप का ज्योति बिंदु बच्चा है। तो तुमको परमात्मा नहीं कहा जाता, उनको परमात्मा कहा जाता है। अभी पतित आत्माएं रह कहती हैं कि हे परमपिता परमात्मा आओ। कौन बुलाते हैं? पतित आत्माएं बुलाती है कि हे परमपिता परमात्मा आओ। अकेले नहीं आओ, परमपिता आओ सो नहीं। क्या? परमपिता परमात्मा आओ। अच्छा, अभी ब्राह्मणों की दुनिया में जो बुलाते हैं वो पतित आत्माएं हैं। अच्छा, बेसिक नॉलेज में तो बुलाते ही हैं। गुलजार दादी की तन में कि आओ, भगवान समझ के बुलाते हैं। यहाँ एडवांस पार्टी में नहीं बुलाते हैं। अपने अपने घर में, अपने अपनी गीता पाठशाला में बुलाते नहीं है। बुलाते तो पतित है कि पावन है?
पतित है लेकिन पावन बनने के लिए बुलाते हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। और वो पतित है और पावन बनने का पुरुषार्थ भी अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य गुरुओं की मत पर चल रहे हैं। ये अंतर है। तो अभी पतित आत्मा कहती है परमपिता परमात्मा आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। क्या आकर के पावन बनो। आकर के पावन फिर आकर के ज्ञान सुना के नहीं चले जाओ। पावन क्या करो? पावन आकर के हमको पावन बना के ले जाओ। माने आने मात्र से काम नहीं चलेगा। पावन बनने से आने के बाद ऐसा ज्ञान सुनाओ कि हमारी बुद्धि में ज्ञान बैठे और फिर हम भगवान को पहचाने, माया को पहचाने। माया को नहीं पहचानेंगे, भगवान को नहीं पहचानेंगे तो संग किसका कर लेंगे? माया रावण का ही संग कर बैठेंगे, क्योंकि पहचान नहीं है। तो पहचान दो। पहचान माना ज्ञान, ज्ञान माना जानकारी। पहली बात ज्ञान जानकारी दो और फिर ज्ञान जानकारी देकर के ही नहीं चले जाओ। जैसे वो ब्राह्मण समझते हैं क्या कि 18 जनवरी 1969 तक बाबा ने हमको ज्ञान दिया और ज्ञान देके चला गया। ऐसे नहीं, आकर के पावन बना के हमको साथ ले जाओ। और मुरली बोलते भी है, मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ खेलेंगे, श्वासों श्वास साथ निभावेंगे और फिर साथ में लेकर के जाएंगे। तो ऐसे नहीं कि भगवान ज्ञान आकर के सुना करके चला जाता है और फिर स्वर्ग हम बनाते रहते हैं। नहीं, भगवान आता है, पतितों को पावन बनाता है और पावन दुनिया स्थापन करके जाता है। ओम शांति।